नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी। तो चलिए हमारे साथ। हम गंज वासुदा से रात को 10 बजे निकले हैं। पचमढ़ी को लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र तय करना है हमें। पचमढ़ी पहुंचने के लिए आप किसी भी शहर से फ्लाइट, ट्रेन, बस या पर्सनल वाहन का प्रयोग कर सकते हैं, जो आसानी से पचमढ़ी पहुंचा देता है। पचमढ़ी के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है पिपरिया। यहाँ भोपाल, जबलपुर से कई ट्रेनें चलती हैं, नॉन एसी, एसी। पिपरिया से पचमढ़ी की दूरी है 54 किलोमीटर, जो कि 1 घंटे का सफ़र है। 6 घंटे का सफ़र तय करके हमने सबसे पहले रूम बुक किया पैराडाइज होटल में, जो कि हमें मिला लगभग 1500 पर डे के हिसाब से। और अब हम जाएंगे बड़ा महादेव, गुप्त महादेव और चौरागढ़ की यात्रा पे। मित्रों, सबरे गनी मुनी आ चुके हैं, हमारी गाड़ी में बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं बड़ा महादेव मार्ग। जो भी रास्ते में व्यू पॉइंट पड़ेंगे आपको सब बताएंगे। ठीक है, तो ए अर्जुन भाई, ए आकाश भाई, ए नीतेश, ये अपने विशाल भाई, और ये पीछे देख लीजिएगा कहाँ गए अपने मन्नू डॉन, वे डटे हैं। चलो ठीक है, तो भाई वहीं पे मिलते हैं। भारत का दिल कहे जाने वाले प्रदेश में पचमढ़ी की वादियाँ भी किसी हिमाचल और उत्तराखंड से कम नहीं है। यहाँ भी मौसम आपको ठंडा मिलेगा और मानसून में भी बादलों से घिरे यहाँ पहाड़ आपको बहुत ही आकर्षित करेंगे और यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी बहुत ही मनमोहक हैं। महादेव मंदिर, यहाँ से बड़ा महादेव मंदिर 100 मीटर दूरी पर है। चलिए हम आपको ले चलते हैं। ये चौरागढ़ के लिए रास्ता गया है। फाइनली हम आप पहुँचे हैं महादेव, बड़े महादेव मंदिर। इस स्थल का पौराणिक महत्व भी है। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने दैत्य भस्मासुर को वरदान दिया, तब उसे आजमाने उसने भगवान की तरफ हाथ बढ़ाया। उससे बचने के लिए शिव जी ने जिन कंदराओं की शरण ली थी, उसमें पचमढ़ी भी शामिल थी। इसी स्थान पर बड़ा महादेव मंदिर स्थापित हुआ। बड़ा महादेव
महादेव गुफा के बाहर भस्म कुंड है, जो कि पहाड़ों से गिरता छोटा सा झरना से बना है। अब हम पहुंचे हैं गुप्त महादेव। गुप्त महादेव गुफा के बाहर हनुमान जी की बहुत ही प्राचीन मूर्ति है और गुप्त महादेव बहुत ही सकड़ी नैरो गुफा है, जिसमें एक बार में 8 ही लोग जाते हैं और जब वो 8 लोग वापस आते हैं तो दूसरे 8 लोग जाते हैं। भोलेनाथ भी भस्मासुर के डर से कहाँ कहाँ छुपकर बैठे थे। गुप्त महादेव से कुछ ही दूरी आगे चौरागढ़ महादेव के मार्ग पर गुप्त नाग की गुफा है। ठीक है, चौरागढ़ के रास्ते में आप ये देख लीजिएगा, ये जड़ी बूटी मिलती हैं। आप यदि पहचानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि क्या क्या जड़ी बूटियाँ हैं। सुंदर प्राकृतिक वातावरण और घने जंगलों के बीच का दृश्य बाहरी दुनिया और आधुनिकता के बीच एक आरामदेह निर्भात बना देता है। चारों तरफ फैली हुई सतपड़ा की चोटी प्राकृतिक की विशालता का आभास कराती है, दिखाती है कि आज भी हम प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा हैं मात्र। चौरागढ़ की यात्रा करने से पहले मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और शरीर में उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। समुद्र तल से 1326 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चौरागढ़ के मंदिर में पहुंचने के लिए लगभग 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस दौरान रास्ते में मिलने वाली लगभग 1350 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही महादेव के दर्शन का आनंद मिलता है। भगवान भोलेनाथ का धाम पूर्ण रूप से एक आध्यात्मिक पर्यटक स्थल है। यहाँ पहुँचने पर सच्चे रूप से तन समर्पित और मन शांत हो जाता है। चौरागढ़ मंदिर लगभग 4200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिस वजह से यहाँ के आसपास के जंगलों, घाटियों और सूर्योदय का मनमोहक दृश्य भी देखा जा सकता है। इसी वजह से अक्सर पचमढ़ी की यात्रा पर आने वाले पर्यटक यहाँ घूमने जरूर आते हैं। कैसे पड़ा चौरागढ़ नाम? यह किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि इस पहाड़ी पर चौरा बाबा ने कई वर्षों तक एकांत में तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें दर्शन दिए। तब से इस पहाड़ी को चौरागढ़ के नाम से जाना जाने लगा। तत्पश्चात भोलेनाथ के इस मंदिर का निर्माण किया गया। चौरागढ़ मंदिर में त्रिशूल का काफ़ी महत्व है।
कहते हैं कि चौरागढ़ के महादेव अपना त्रिशूल छोड़ गए थे, तब से लेकर यहाँ त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा बन गई है। चौरागढ़ महादेव मंदिर में श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर वे वहां आकर अपनी श्रद्धा अनुसार त्रिशूल भेंट करते हैं। भक्त त्रिशूल अपने कंधों पर लेकर कठिन चढ़ाई करके यहाँ पहुँचते हैं और भोले को त्रिशूल अर्पित करते हैं। मंदिर परिसर में कई त्रिशूल दिखते हैं जो भक्तों द्वारा वर्षों से चढ़ाए जा रहे हैं। यह मंदिर यहाँ मौजूद त्रिशूलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े त्रिशूल तक चढ़ाए जाते हैं। लगभग 3 घंटे की पैदल चढ़ाई के दौरान पर्वतीय रास्तों से गुजरते हुए महादेव के धाम पहुंचने पर चारों तरफ का मनोरम दृश्य यात्रा की पूरी थकान को खत्म कर देता है। के कुछ व्यू पॉइंट घूमने के लिए आपको फॉरेस्ट रिजर्व की स्लिप लगती है, जो आपको बनवाने बायसन लॉज जाना पड़ेगा। बायसन लॉज पचमढ़ी के जयस्तंभ चौक के पास है। आप किसी भी लोकल से पूछकर वहां जा सकते हो। बायसन लॉज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एक संग्रहालय है। यहाँ के वन्य जीव और पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी गई है। तो हमने 6 व्यक्तियों की स्लिप बनवा ली और अब हम निकले हैं पचमढ़ी के सबसे प्रसिद्ध व्यू पॉइंट बी फॉल, जो कि है पचमढ़ी से 3 किलोमीटर दूर। एक डैम यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर में बना हुआ है। जहाँ से अपन नीचे आ रहे थे, ब्लैक कलर का जो राइट में पानी का पाइपलाइन देखा आपने, ये यहाँ से वाटर सप्लाई दिया है पंचमढ़ी के लिए। जो डैम से ओवरफ्लो होकर जो पानी बह रहा है, ये फॉल का स्टार्टिंग प्लेस कहलाता है। और यही पानी नीचे जाके जब 150 फीट की हाइट का झरना बनता है और उसके बॉटम में जब अपन बैठ के नहाते हैं, जो पानी का प्रेशर शावर जैसा अपना बॉडी पे लगता है, तो अपन को ऐसा फीलिंग कराता है जैसा हनी पी काटता है। BEE के ऊपर में ऐसा नाम दिया हुआ बी फॉल। मधुमक्खियों की दृष्टि से ये क्षेत्र पूरा संवेदनशील है। गर्मियों के समय में ये जो माउंटेन वैली देखा है आप, यहाँ पे हनी भी अपने घर बनाते हैं जिससे शहद वगैरह निकाला जाता है। तो हनी क्षेत्र होने के पर्पज से नाम दिया हुआ बी फॉल। बाकी इसका जो रियल नेम है वो है जमुना प्रपात, क्योंकि एक जमुना नाम की आदिवासी लेडी ने इस वाटरफॉल को डिस्कवर किया था। प्रपात का मतलब होता है पानी का झरना। यहाँ से मेन वाटरफॉल का डिस्टेंस 400 मीटर का है। 350 स्टेप उतर के नीचे जाना होता। तो जिन्हें हार्ट BP अस्थमा की शिकायत होती है या तो ज़्यादा एजेड होता है, उनके लिए नीचे उतरना पड़ता है। बारिश हुआ है, बारिश के कारण पानी का फ्लो बढ़ गया है। तो बारिश के इस समय में नहाना उचित नहीं है, क्योंकि इनके साथ ये जो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं ना, पत्थर भी बह के जाते हैं, नीचे में लगता है। आपको लगता है कि आप नहा सकते हैं, कोई नहा रहा हो तो नहा लीजिएगा, नहीं तो देख के वापस आने का। फ़र्क ये है कि अगर पानी के पास जाते हो तो जहाँ से पानी रनिंग में बह रहा है वहाँ पे पैर रख के जाना। आपको हमें बताना था, हम अपने कपड़े ले आते गाड़ी में। आप बोल रहा था मैं आपसे कि वाटरफॉल में पानी ले लो और कपड़े ले लो। खैर वो तो दिक्कत नहीं, नहा सकते हो आप, नहा लें और कपड़े बाद चेंज कर लें और कपड़े गाड़ी में बदल लेना। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाइए, 40 सीढ़ी ऊपर चढ़ना, राइट टर्न लेंगे, नीचे पहुँच जाएंगे आप। मैं आपको यहीं मिल रहा हूँ। वो तो यहाँ से क्या है, वो जो ज़्यादा एजेड पर्सन होता है ना, वहाँ से डिस्टेंस देख लो। जैसे मैंने बताया ना, हार्ट BP अस्थमा की जिनको शिकायत होती है उनके लिए वर्जित है नीचे उतरना। बढ़िया जाइए, देख के एंजॉय करके आइए। बी फॉल की हनी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। टेस्ट में तो कड़वी है, लेकिन सेहत के लिए एक औषधि के रूप में काम करती है। और अब हम 350 सीढ़ी नीचे उतर के पहुंच गए हैं बी फॉल। बी फॉल का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। तो मित्रों, अब हम आ गए हैं पांडव गुफाएं। पांडव गुफा के गेट पर ही आपको बाइक राइडिंग करने को भी मिल जाएगी। तो 4 व्हीलर बाइक और 2 व्हीलर बाइक, छोटी छोटी बाइक आपको राइड करने को मिल जाती हैं।
ये लगभग आपको 100 रुपये से 150 रुपये में राइड करने को मिल जाती है। पांडव गुफाओं के सामने एक फूलों का गार्डन है जो कि देखने लायक है। पांडव गुफाएं इस क्षेत्र की प्रसिद्ध 5 गुफाएं हैं जिनके आधार पर ही पचमढ़ी नाम हुआ है। ऐसी धारणा है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था। इन गुफाओं का एक और इतिहास है, भगवत नामक व्यक्ति द्वारा बनाई गई है जो संभवतः एक भिक्षु था। इसके आधार पर इसका निर्माण गुप्त काल 4वीं व 5वीं शताब्दी में हुआ हुआ। इसी आधार पर गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब हम जा रहे हैं जटाशंकर। जटाशंकर मेन पचमढ़ी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। जटाशंकर के रास्ते में ही संकटमोचन हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में राम सेतु पुल का पानी में तैरने वाला पत्थर रखा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी विशालकाय जटाएं यहाँ फैला रखी हो, जिससे गुफा के अंदर जटाओं जैसी आकृतियाँ बन गई हैं। इसी वजह से इस जगह का नाम जटाशंकर पड़ गया है। गुफा के अंदर एक बड़ा शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ एक पवित्र स्नान कुंड है जिसमें शिवरात्रि वाले दिन सभी भक्तजन आकर स्नान करते हैं और फिर उस मंदिर की पूजा करते हैं। गुफा के अंदर प्राकृतिक 100 फन वाली शेषनाग की आकृति भी बनी हुई है। तो मित्रों, अब हम पहुँचे हैं प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट पर। यहीं पे इको पॉइंट भी है जहां एक बार बोलने पर 3-4 बार आवाज़ वापस सुनाई देती है। तो हरी भरी वादियों में प्रियदर्शनी पॉइंट भी पर्यटकों को इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि इस स्थान से चौरागढ़ पहाड़ का आकर्षक नज़ारा दिखता है। यहाँ से दूरबीन से चौरागढ़ महादेव मंदिर भी दिखता है। प्रियदर्शनी पॉइंट के नीचे गहरी खाई भी देखने लायक है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बचपन के नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया था। तो मित्रों, हम पहुंचे हैं हांडी को। यहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग करने को भी मिलती है। कोई पचमढ़ी आए और हांडी को नहीं आए, ऐसा संभव नहीं है। प्राकृतिक वातावरण में आते ही शरीर में एक सरहंसी दौड़ जाती है। पहाड़ों के बीच 300 मीटर लंबी इस खाई को देखकर हर कोई ठहर सा जाता है। इस स्थान का धार्मिक महत्व भी बताया जाता है। यहाँ भगवान शिव और एक राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। इसके अलावा एक और मान्यता है कि हांडी नाम का कोई अंग्रेज इस स्थान से गिर गया था। इस स्थान को लोग सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। और हम आ रहे हैं वापस पचमढ़ी और रास्ते में ही पड़ती है ग्रीन वैली। ग्रीन वैली का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और आगे की पचमढ़ी हम घुमाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।